बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल शमी रेखा रिएक्शन पर। और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और इल्म से भरी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात को, इस पूरी दुनिया को कैसे पैदा फरमाया। दुनिया का हर ज़र्रा, हर सितारा, हर रोशनी, इन सब का मालिक सिर्फ एक है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ एंड तक बनी रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब जमीन, चांद, सूरज, सितारे कुछ भी ना था। तन्हा अजीम रब्बुल आलमीन कायनात के परवरदिगार अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ए कलम तू लिख। ये हुक्म सुनते ही कलम अर्ज करने लगा, ए मेरे रब्बुल आलमीन, मैं क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तू अर्श मुअल्ला पर कलिमाए तैयबा लिख। ये हुक्म पाकर कलम 400 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता रहा। जब 400 साल गुजर गए तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम से पूछा, ए कलम तूने क्या लिखा? कलम ने अर्ज किया, ए अल्लाह सुब्हाना व तआला, मैंने तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह ही लिखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तूने कलमा का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा? कलम खौफ से कांपते हुए अर्ज करने लगा, ए मेरे रब, तू पाक है, तू यकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इस नाम के बाद कौन सा नाम लिखूं, ये मेरा हौसला ना हुआ और ना ही मुझे मालूम था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए कलम, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मेरे ख़ास दोस्त, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख, यानी लिख ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनते ही कलम कई सौ साल तक ये नाम लिखता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श मुअल्ला पर अजीम व शान स्तंभ पैदा फरमाए और उन्हें सातों ज़मीनों आसमान के अंदर गाड़ दिया। मुफस्सरीन ने जिक्र किया है कि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ का फासला 700 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अर्श पैदा फरमाया और उस अर्श को उठाने के लिए कुछ लम्हों में 4 फरिश्ते पैदा फरमाए और उनसे फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, तुम अर्श को उठाओ। ये हुक्म सुनते ही चारों फरिश्ते अर्श उठाने को तैयार हुए, लेकिन वो उसे उठा ना सके। तब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरिश्तों को एक दुआ सिखाई, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब फरिश्तों ने ये दुआ पढ़ी तो वो अर्श उठाने के काबिल हो गए और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए और सब अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना करने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अजीम कुदरत से माओ अर्द तैयार फरमाया और वहाँ सुर्ख याकूत से लौहे महफूज पैदा फरमाया और उसे अर्श के नीचे रख दिया। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम, इस अजीमुश्शान तख्लीक, इल्म और क़यामत तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात को लौहे महफूज में लिख दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस हुक्म को पाकर कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर आगाज़ किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इस कायनात का यकता खालिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, बेमिसाल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम को दोबारा हुक्म दिया, ए कलम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया तक के तमाम हालात लौहे महफूज में दर्ज कर। बस कलम ने यह हुक्म पाकर तमाम मखलूक़ात और तमाम वाक़यात को लिख दिया। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याकूत की तरफ नज़र डाली तो याकूत खौफ से पिघल गया और पानी में तब्दील हो गया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेपाया कुदरत से हवा पैदा हुई और रब्बुल आलमीन ने उसे शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब की तरफ भेज दिया और फरमाया, तुम लोग तेज़ रफ्तारी से बहते हुए पानी में लहरें पैदा करने लगे और झाग उठने लगा और फ़ौरन ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील हुई। चुनांचे पानी के ऊपर झाग जम गया और उन झागों के बाहमी तसादुम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आग पैदा हुई। कुछ ही देर बाद उस आग से धुआं निकलने लगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श पानी के बीच में कायम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस धुएं को 7 हिस्सों में तकसीम किया। उसके पहले हिस्से से पानी, दूसरे हिस्से से तांबा, तीसरे हिस्से से लोहा, चौथे हिस्से से चांदी, 5वें हिस्से से सोना, छठे हिस्से से मवारिद यानी मोती और 7वें हिस्से से याकूत पैदा फरमाया। इसके बाद अजीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत से पानी से पहला आसमान
तांबे से दूसरा आसमान, लोहे से तीसरा आसमान, चांदी से चौथा आसमान, सोने से पांचवा आसमान, मवारिद से छठा आसमान और याकूत से सातवां आसमान बनाया। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला तकरीबन 500 साल की मसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत से पानी से बदलकर एक सुर्ख रंग की मिट्टी की मानिंद चीज़ वजूद में आई। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 फरिश्तों हज़रत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और अज़राईल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि चारों तरफ से उसको खींचो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर उन्होंने ऐसा ही किया और वो चीज़ एक वसी व अरीज़ ज़मीन की सूरत इख्तियार कर गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज 6 दिनों में आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज, सैयारे और सितारे यानी इस कायनात में जो कुछ है सब कुछ पैदा कर दिया। फिर 1000 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेधुआं आग पैदा की और उससे जिन्नात को पैदा फरमाया। जिन्नों में एक नबी भेजे गए जिनका नाम यूसुफ था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस नबी को शरीयत के अहकाम सिखाए और उन्हें दुनिया में भेजा। इस तरह जिन्नात की ज़िंदगी चलने लगी। लेकिन बहुत सालों के बाद जिन्नात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम भूल गए और सब के सब गुमराह होकर गुनाहों में डूब गए। तब वही यूसुफ नामी जिन सबसे कहने लगे, ए जिन्नों की जमात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो, गुनाहों से बाज आ जाओ। क्या तुम भूल गए हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं? बस तौबा करो और सीधे रास्ते पर वापस आ जाओ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम मानो। लेकिन जिन्नों की जमात ने उसकी बात ना मानी और सबने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। इधर फरिश्ते कहने लगे, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिन्नात की जमात दुनिया में गुनाहों में मुब्तला होकर फसाद बर्पा कर रही है और कत्ल कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन निहायत रहीम व करीम है, उसकी रहमत बेपाया है। फरिश्तों की ये बात सुनकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नों को उनके गुनाहों की सज़ा ना दी, बल्कि दोबारा एक और पैगंबर भेजा, लेकिन वो कामयाब न हो सके। सिर्फ चंद जिन ही उनकी हिदायत कबूल करके सीधे रास्ते पर आए और बाकी सब गुमराह हो गए। यूं तकरीबन 36,000 साल के अरसे में जिन्नात ने बेशुमार पैगंबरों को कत्ल कर डाला। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, जाओ जो गुनाहों में मुब्तला हैं उनको सज़ा दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस हुक्म को पाते ही फरिश्तों ने करोड़ों जिन्नात को सज़ा दी। सिर्फ वही मोमिन जिन जो गुनहगार जिन्नों के खौफ से जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में बैठकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते थे, वही फरिश्तों के हाथ से बच गए। उस वक्त फरिश्तों ने देखा कि एक कम उम्र हसीन व जमील जिन तन्हा खड़ा है। उसका नाम इब्लीस था। उसे देखकर फरिश्तों के दिलों में रहम पैदा हुआ। तब फरिश्तों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, ए माबूद, ये कमसिन जिन बिल्कुल बेसहारा है, इस पर हमें बहुत शफकत आ रही है। क्या हम इसे आसमान पर लाकर परवरिश करें? फरिश्तों की दरख्वास्त पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त अता फरमाई कि इसे आसमान पर ले आओ। इब्लीस तेज हाफजे वाला था, जो एक बार सुनता वो हमेशा के लिए याद रखता। उधर जो जिन्नात जिंदा बचे थे, उनकी नस्ल बढ़कर फिर से दुनिया जिन्नात से भर गई। उधर फरिश्ते इब्लीस को पहले आसमान पर ले आए। वहां पहुंचकर फरिश्तों ने उसे अल्लाह की इबादत और बंदगी के सभी उसूल और ज़वाबित सिखाए। इब्लीस ने बहुत कम वक्त में ये तालीम हासिल कर ली और फिर पूरे 1000 साल पहले आसमान पर अल्लाह की इबादत करता रहा। इब्लीस की इबादत में यकसुई और इखलास देखकर फरिश्ते हैरान हो गए और कहने लगे, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, हमारी तालीम और रियाजत सब कुछ इबादत ही है। मगर क्या ताज्जुब की बात है कि इब्लीस ने हमसे इबादत के तरीके सीखे और अब वो ऐसी इबादत कर रहा है कि उसके मुकाबले में हमारी इबादत कुछ भी नहीं। हमने तो अपने दरमियान किसी को ऐसी इबादत करते नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इब्लीस से हमें बहुत कुछ सीखना है। फरिश्ते उसकी इबादत से इतने मुतासिर हुए कि बड़े एहतमाम के साथ 1000 साल बाद उसे पहले आसमान से दूसरे आसमान पर ले गए। दूसरे आसमान पर आकर वो उससे भी ज्यादा इबादत में मशगूल हो गया। वहां के फरिश्ते ये देखकर हर तरफ से तारीफ व तहसीन करने लगे। बहुत से फरिश्ते उसकी मदह सराई करने लगे और उसका नाम आबिद रख दिया। फिर इब्लीस ने 1000 साल इबादत की। उसके बाद फरिश्ते उसे दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर ले गए। वहां पहुंचकर वो और ज्यादा यकसुई और खुशू के साथ अल्लाह की इबादत में लग गया। ये देखकर वहां के फरिश्ते उसकी इबादत पर फरिफ्ता हो गए और उसका नाम वली रख दिया। उसी तरह इब्लीस ने हर आसमान पर 1000 साल इबादत की। आखिरकार जब वो 7वें आसमान पर पहुंचा
तो सुकून और इत्मीनान के साथ रहने लगा। इब्लीस ने हर पहलू से बहुत ज्यादा इल्म और तजर्बा हासिल कर लिया। तब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए हमारे रब, ए अल्लाह, अगर तू अपने महबूब इब्लीस को अर्श मौला पर उठा ले तो हम उससे बहुत कीमती नसीहतें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे कहीं ज्यादा इल्म हासिल किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया और इब्लीस को अर्श मौला के करीब ले आए। वहां पहुंचकर इब्लीस याकूत से बने एक बुलंद मिंबर पर इबादत में मशगूल हो गया और वज़ो नसीहत करने लगा। ये सब देखकर फरिश्तों ने उसे मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद तस्लीम कर लिया। उधर ज़मीन पर जो जिन्नात बाकी रह गए थे वो दोबारा सख्त गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर बहुत राज़ी हूँ। अब तू दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म पाकर इब्लीस बोला, ए माबूद, ए अल्लाह, मैं आपके हुक्म की ज़रूर तामील करूँगा, लेकिन ए अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता फरमा दीजिए कि मैं दिन भर दुनिया में जिन्नात को तालीम देने के बाद शाम को दोबारा यहाँ लौटकर आपकी इबादत में मशगूल रह सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली। चुनांचे इब्लीस बहुत खुशी के साथ दुनिया में आया और जिन्नात से कहने लगा, ए जिन्नों की जमात, क्या तुम भूल गए हो उस अजाब को? अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गुनाह के काम छोड़कर नेक रास्ते पर वापस आओ। इस तरह वो जिन्नों को बहुत दिनों तक हिदायत करता रहा, लेकिन लगातार जद्दोजहद और सख्त मेहनत के बावजूद थोड़े से जिन्नों के सिवा तकरीबन सभी इब्लीस की मुखालिफत करने लगे और शदीद गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर बहुत राज़ी हूँ। अब तो दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली और जिन्नात को हलाक करने के लिए बेशुमार फरिश्तों को दुनिया में भेजा। उन फरिश्तों के साथ इब्लीस भी था। बस फरिश्तों और इब्लीस के आने के बाद दुनिया के सभी गुनहगार जिन एक एक करके मर गए। दुनिया का काम पूरा करने के बाद इब्लीस फिर एक सुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला के हुजूर इब्लीस के कितने ही सजदे थे कि किसी के लिए उनका शुमार मुमकिन नहीं था। आसमान, ज़मीन और अर्श मौला के करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इब्लीस ने बेशुमार सजदे ना किए हों। फिर इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए मेरे रब, ए अल्लाह, तेरे बेपाया फजल व करम से मैं एक निहायत अदना दर्जे से इज़्ज़त व शरफ़ के आला मर्तबे तक पहुँच गया हूँ। तेरे फजल व करम से मैं तेरा क़ुर्ब हासिल कर सका। अब मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश है कि अगर तू मुझे अपनी मुक़द्दस लौहे महफूज का दीदार करा दे तो मेरी ज़िंदगी बाबरकत और कामयाब हो जाए। मेहरबानी फरमा कर मेरी ये आरज़ू पूरी फरमा। रहमतों वाले अजीम अल्लाह ताला ने इब्लीस की ये दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते मुकर्रब मीकाईल को हुक्म दिया, ए मीकाईल, इब्लीस को ले जा और लौहे महफूज के करीब कर दे। चुनांचे मीकाईल फरिश्ते ने यह हुक्म पाते ही इब्लीस को ले जाकर लौहे महफूज के करीब कर दिया। इब्लीस अल्लाह की इस अज़ीमुश्शान मखलूक लौहे महफूज को देखने लगा और दुआ करने लगा। अचानक उसकी नज़र एक जगह पड़ी जहाँ लिखा था, अल्लाह का एक बंदा 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म ना मानने के सबब वो जन्नत से निकाला जाएगा और वो बंदा आसमान और ज़मीन में मलऊन यानी अल्लाह की लानत का सज़ावार के नाम से जाना जाएगा। ये देखकर इब्लीस जारो कतार रोने लगा और सजदे में गिर पड़ा। मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक इब्लीस ने यह सजदा 6000 साल तक किया। 6000 साल बाद जब उसने सर उठाया तो देखा कि उसकी सजदागाह पर लिखा हुआ है, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। ये देखकर इब्लीस ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये इब्लीस कौन है? मैं इसे अच्छी तरह समझाना चाहूँगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द तुम इसे देखोगे। ये सुनकर इब्लीस वहीं खड़ा रहा और 1000 साल तक यही पढ़ता रहा, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है कि उस वक्त
इब्लीस इस नाम से मशहूर नहीं हुआ था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, बता वो बंदा जो मेरी बेपाया इनायतें पाने के बावजूद मेरे हुक्म की नाफरमानी करे, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। जवाब में इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे नाशुक्र शख्स पर सख्त सज़ा और लानत नाजिल होनी चाहिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये तुम्हारी ये बात एक तख्ती पर लिखकर अपने पास रख लो, बाद में ये काम आ सकती है। इस वाक़े के कुछ दिन बाद एक दिन अचानक इब्लीस ने अपने दिल में सोचना शुरू किया, अब फरिश्तों की दुनिया और जिन्नात की दुनिया में कोई ऐसा फरिश्ता या जिन बाकी नहीं रहा जिसने मुझसे ज़्यादा इल्म हासिल किया हो। अब तो फरिश्तों पर भी मेरा असर बेमिसाल है। मेरे असर व रसूख और क़ुव्वत का मुकाबला करने वाला अब कोई बाकी नहीं। मेरा ख्याल है कि रब्बुल आलमीन कायनात की तदबीर और इंतज़ाम की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही दे सकता है। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला के एक गिरोह फरिश्ते लौहे महफूज पर एक तहरीर देखते हैं जिसमें लिखा होता है, बहुत जल्द एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। ये तहरीर देखकर सारे फरिश्तों का गिरोह खौफ से कांपने लगा। वो कहने लगे, न जाने वो बदनसीब कौन है जिस पर ये बदकिस्मती नाजिल होगी। सब फरिश्ते फिक्रमंद और परेशान होकर रोते रोते अपने उस्ताद इब्लीस के पास हाजिर हुए। इब्लीस ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है, तुम सब यूं क्यों रो रहे हो। तब फरिश्तों ने कहा, ए उस्ताद, लौहे महफूज में लिखा है कि एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। इसी सोच और खौफ की वजह से हम रो रहे हैं। उस्ताद, आप हमारे लिए दुआ करें कि हम अल्लाह की लानत से बच सकें। इब्लीस ने यह सब सुनकर मुस्कुरा दिया और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की, ए मेरे रब, ए मेहरबान अल्लाह, तू इन फरिश्तों में से किसी पर भी लानत न फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन इब्लीस की ये दुआ कबूल फरमा ली। कुछ दिनों बाद एक दिन इब्लीस ने अर्श मुअल्ला के एक तख्त पर रोशन नूर की हुरूफ में एक तहरीर देखी। वहां लिखा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं उस मरदूद शैतान से। ये तहरीर देखकर इब्लीस सख्त हैरान हुआ और अल्लाह से पूछने लगा, ऐ मेरे रब, वो कौन बदबख्त शैतान है जिससे बचने के लिए तेरी पनाह मांगने का हुक्म लिखा गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बहुत जल्द तुम उसे पहचान लोगे। उधर जिन्नात में फसाद बर्पा करने वालों को हलाक कर देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं ज़मीन पर एक नया खलीफा पैदा करने वाला हूँ। ये ऐलान सुनकर तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे, ऐ हमारे रब, ऐ मेहरबान अल्लाह, क्या आप ऐसा नुमाइंदा पैदा करेंगे जो ज़मीन में फितना और खून रेजी करेगा जैसे पहले हुआ था? हालांकि हम तो तेरी तस्बीह और हमद बयान करते हैं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राईल जाओ और ज़मीन की सतह से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये हुक्म पाकर फ़ौरन ज़मीन पर उतरे। जहाँ आज काबा मौजूद है वहीं सबसे पहले एक मुट्ठी मिट्टी लेना चाहिए, लेकिन ज़मीन बोल उठी, ए जिब्राईल, मुझसे मिट्टी मत लो। इस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खलीफा पैदा करेंगे उनकी औलाद निहायत गुनहगार और सज़ा की मुस्तहिक होगी। मैं बेबस ज़मीन हूँ, अल्लाह के अज़ाब को सहने की ताकत मुझ में नहीं। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी नहीं ली और वापस लौट आए। फिर यके बाद दीगरे हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और सब फरिश्तों को मिट्टी लाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो सब भी इसी तरह मिट्टी लिए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अज़राइल फरिश्ते से फरमाया, ए अज़राइल, तुम ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म पाकर हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन ज़मीन पर उतरे। फिर ज़मीन ने पहले की तरह अल्लाह की कसम देकर मिट्टी लेने से मना किया। तब हज़रत अज़राइल फरिश्ते ने कहा, ए ज़मीन, जिस अल्लाह की कसम तो दे रही है, मैं उसी अजीम अल्लाह के हुक्म से यहाँ आया हूँ। मैं उस अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, लिहाजा मैं ज़रूर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर जाऊँगा। ये कहकर हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आलम बाला में पहुँचे और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, ए अल्लाह, आप सब कुछ जानने वाले, सारे जहानों के परवरदिगार हैं। मैंने आपका हुक्म बजा लाया।
तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अज़राइल, इसी मिट्टी से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और उसकी जान कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी तुझे ही दूँगा। हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ए अज़ीम अल्लाह, अगर आपने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी तो आपके बंदे मुझे दुश्मन समझेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अज़राइल, हर बंदे के मरने से पहले एक ज़रिया पैदा कर दिया जाएगा जिसकी वजह से कोई तुझे दुश्मन न समझेगा। फिर अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने उस एक मुट्ठी मिट्टी को ताइफ और मक्के मुकर्रमा के दरमियान रख दिया। फिर अल्लाह की रहमत की बारिश उस पर नाजिल हुई। 2 साल तक वो मिट्टी बारिश से भीग कर कीचड़ बनी। 6ठे साल खुश्क मिट्टी में बदल गई और 8वें साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल तख्लीक की गई। फिर एक दिन इब्लीस 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और देखा कि उनका जिस्म पंजर की तरह ज़मीन पर रखा है। उस वक्त इब्लीस ने उन्हें हिकारत की निगाह से देखा। फिर किसी और दिन फरिश्तों ने इब्लीस से कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मिट्टी से अपना नुमाइंदा पैदा करेगा। तब इब्लीस ने कहा, यह बात दुरुस्त है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इस सूरत को मेरे ताबे कर दिया तो मैं उसे तबाह कर दूंगा, और अगर मुझे उसके ताबे कर दिया तो मैं उसकी इताअत नहीं करूंगा। इस वाक़े के 40 दिन बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह पैदा की गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों, तुम सब आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया, उसे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका? क्या तूने तकब्बुर किया? इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। ए अल्लाह, आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू अब मलून है, तुझ पर क़यामत तक लानत रहेगी। उस वक्त इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह, ये तो आदम ही की वजह से है कि मैं तेरे दरबार से निकाला गया और मलून हुआ, ये मेरी बदबख्ती है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, उस तहरीर की तरफ देख जिसमें लिखा है। इब्लीस ने उस तरफ नज़र डाली तो देखा कि लिखा है, अल्लाह का एक बंदा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा और उसकी सज़ा अल्लाह की लानत होगी, यानी वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा। ये पढ़कर इब्लीस सख्त मायूस और शर्मिंदा हुआ और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे। मेरी दूसरी दरख्वास्त ये है कि मुझे आदम की औलाद के दिमाग के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे और मुझे उनकी आंखों से ओझल कर दे ताकि मैं हमेशा उन्हें धोखा दे सकूं। तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं सबको गुमराह कर दूंगा सिवाय उनके जो ईमानदार और अल्लाह वाले होंगे, जो तेरे रास्ते पर कायम रहेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से जहन्नम को भर दूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया, तुम हज़रत आदम को जन्नतुल फिरदौस में ले जाओ। फरिश्तों ने यह हुक्म मिलते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाया और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी सारी नेमतें अता फरमाईं। सुभान अल्लाह। जितनी ही देर अल्लाह की कुदरत को समझने में लगती है, उतना ही इंसान का दिल और नरम हो जाता है। इस वीडियो को देखने से हमें एक सिंपल सी सीख मिलती है, जो कुछ भी इस दुनिया में हमने पाया है वो सब अल्लाह की कुदरत का निशान है। आज की वीडियो देखकर आपका क्या रिएक्शन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।